देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9, 40, 28, 15 मीटर है तथा प्रथम दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो कह रहा कि तथा प्रथम दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, देखो अब देखो मेरी जो चित्र है ना वो इस तरीके से आपका बनेगा चित्र। ये देखो आपका चतुर्भुज है, आपको बनाना इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। ये आपको इस तरीके से बनाना है। ये हो जाएगा आपका 40 मीटर, और अगर हम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक। और ये है 15 मीटर, ये है 28 मीटर, और ये है आपकी 9 मीटर, ठीक। और ये आपका कितनी हो जाएगी डायगोनल, ये इसमें मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा क्वेश्चन आपसे कि एक ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 9, 40, 28 और 15 मीटर है, ठीक। तथा प्रथम दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक। ABC का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। ये ठीक, तो ये दो दो दी 4 और 9 दूनी 18, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप करोगे तुम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा, देखो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का अगर करोगे 81, 4 चौको 1600। अब इसको जब AC निकालोगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 1681, कितना आएगा 1681, और ये किसका होता है 41 का। तो ये डिफिकल्ट डायगोनल कितना आ जाएगा 41 मीटर, ठीक। 41 मीटर आ गया। अब लिखोगे त्रिभुज ACD में A बराबर 41, B बराबर 28, C बराबर 15, ठीक। तो S कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 करोगे 41 प्लस 28 प्लस 15 बटे 2 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 42, ठीक है। तो S कितना आ गया 42। अब आपको त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या होता है, अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 42। अब 42 में A घटाओगे 41, 42 में 28 घटाओगे, 42 में 15 घटाओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 गुणे 1 गुणे 14 गुणे 27, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। और जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 14 गुणे 9 का होल स्क्वायर, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 126 बराबर 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। अब समझो, हमें पता था कि एक दिया गया था एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 9, 40, 28 और 15 मीटर है तथा प्रथम दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है।
तो इन दो भुजाओं के बीच का कोण क्या था, समकोण था, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, ठीक। अगर हमें चतुर्भुज क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये निकाल लिया, 41 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है त्रिभुज ए सी डी, ये जो दिया गया त्रिभुज ए सी डी में ए बराबर 41, बी बराबर 28, सी बराबर 15 लिख लिया। हमने अर्ध परिमाप एस निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 41 प्लस 28 प्लस 15/2 बराबर 42, काट दोगे आ जाएगा। फिर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया, एस ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, पूरा हल कर दिया 126। और ऊपर ये हम फार्मूला लिख ही चुके थे, त्रिभुज ए सी डी एल निकाला, क्षेत्रफल एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया 126, और ऊपर कितना आया था 180, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया, आ गया।